आज की इस वीडियो में हम आपको 12th पीसीएम सॉल्यूशन जो एप्लीकेशन है उसका हल कराना हमने प्रारंभ कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम उसका भाग नंबर 6 बताएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भाग नंबर 5 हमने अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, चलिए तो हम ज्यादा बात नहीं करेंगे और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो में यानी भाग 6 में हम आपको क्वेश्चन नंबर 20 से बताना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पहले क्वेश्चन समझिए। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि संक्रमण तत्व की परिभाषा लिखिए। संक्रमण तत्व की परिभाषा लिखना है और बोला जा रहा है कि संक्रमण तत्वों के विशिष्ट गुणों, विशिष्ट मतलब विशेष या विशिष्ट, ठीक है, एक ही चीज है, गुणों का वर्णन कीजिए। तो चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये 3 नंबर आपके हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि ये 3 नंबर कैसे आपके हैं। तो इसका पहले उत्तर देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहले संक्रमण तत्व के बारे में बताएंगे हम लोग कि संक्रमण तत्व वे तत्व हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या होता है, अंतिम, देखिए, ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा संक्रमण तत्व वे तत्व हैं, ठीक है, संक्रमण तत्व वे तत्व हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उप अंतिम, ठीक है, ये उप अंतिम है, इसमें मिक्स हो गया है। तो उप अंतिम ऊर्जा स्तरों के डी कक्षकों से भरे जाते हैं। किससे भरे जाते हैं? डी कक्षकों से भरे जाते हैं। ये तत्व यस तथा पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं। क्या होते हैं? यस और पी के बीच स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। तो पता चला आपको संक्रमण तत्व क्यों कहलाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वह फिर से देखिए कि संक्रमण तत्व वह तत्व होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन उप अंतिम ऊर्जा स्तरों के डी कक्षकों से भरे जाते हैं। ये तत्व यस तथा पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम इनके विशिष्ट गुणों की। तो आइए देखते हैं इनके विशिष्ट गुण या विशेषताएं निम्न है। तो वो कौन कौन से हैं हम आपको एकदम बारी बारी से बताएंगे। तो देखिए पहला क्या है, पहला इसका गुण है, तो पहला आपका हो जाएगा क्या कि ये संकर आयन बनाते हैं। ठीक है, तो ये संकर आयन बनाते हैं, संकर आयन बनाते हैं। ठीक है, तो ये इनका हुआ पहला प्रॉपर्टी यानी पहला गुण। दूसरा गुण क्या है ये देखिए, तो दूसरा गुण हो जाएगा ये रंगीन लवण बनाते हैं। कौन? ये जो आपके संक्रमण तत्व होते हैं ये क्या होते हैं? रंगीन लवण बनाते हैं। ठीक, ये हो गया। अब देखिए थर्ड नंबर, तो इसका तीसरा प्रॉपर्टी है, तीसरा गुण क्या हो जाएगा कि ये अनुचुंबकीय गुण, ये अनुचुंबकीय गुण, ठीक है, अनुचुंबकीय गुण तथा उत्प्रेरक गुण दर्शाते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक गुण दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टी हो गए आपके। तो एक प्रॉपर्टी और समझिए, इसमें 4 प्रॉपर्टी बताई गई हैं। तो चौथा प्रॉपर्टी क्या है ये देखिए ध्यान से। तो आपका चौथा प्रॉपर्टी हो जाएगा क्या कि ये यस और पी ब्लॉक की धातुओं से अधिक कठोर होते हैं। क्या होते हैं? जो संक्रमण तत्व होते हैं ये यस, ठीक है, यस और क्या, और पी ब्लॉक की धातुओं से
कि धातुओं से क्या होता है, अधिक कठोर होता है। ठीक है, तो क्या होता है, अधिक कठोर होता है, अधिक कठोर होता है। ठीक है, तो संक्रमण तत्व क्या होते हैं ये भी समझ में आ गया होगा आपको। और संक्रमण तत्व के कौन कौन से विशेषताएं होते हैं, इनके जो विशिष्ट गुण है, विशेषताएं हैं, वो हमने आपको चारों टॉपिक अच्छे से खोल दिया है, ताकि आप इस 3 नंबर को अच्छे से 3 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से कर सके और ये 3 नंबर आपके हो सके। ठीक है, तो आइए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, आइए उसको समझते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 21 है, थोड़ा इसको आराम समझिएगा और अच्छे समझिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। तो इसमें समझना बस सिर्फ इतना है, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि एथिल अल्कोहल के निर्जलीकरण से प्राप्त होने वाले 2 पदार्थों के नाम तथा सूत्र दीजिए, संबंधित अभिक्रियाओं का समीकरण दे दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम आपको ये करके दिखाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे क्या, एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण। ठीक है, एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण ठीक है, तो एथिल अल्कोहल का जो निर्जलीकरण होता है ये हम डालेंगे हेडिंग और इसको हम करना प्रारंभ करेंगे। तो समझिए ध्यान से, तो हम पहले करेंगे पहला। ठीक है, तो पहले में क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एथिल अल्कोहल को क्या होता है, H2SO4। ठीक है, सांद्र H2SO4। अब आपको पता होगा कि H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, के साथ गर्म करने पर इसमें से जल का एक अणु ठीक है, जल का एक अणु निकल जाता है। ठीक है, तो आइए अब हम इसका रासायनिक अभिक्रिया देते हुए आपको समझाएंगे। तो क्या बोला जा रहा है इसमें बोला जा रहा है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर इसमें से जल का एक अणु निकल जाता है। ठीक है, चलिए तो हम करके दिखाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो आपका क्या है, एथिल अल्कोहल, तो एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH भी होता है, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे, ऐसे CH3, ठीक है, CH2CH3CH2OH हो गया, ये होता है एथिल अल्कोहल आपका। प्लस अब ध्यान दीजिएगा, तो H2SO4 होता है ना, H2SO4, तो H कितना होता है, 2 होता है, तो हम इस H को ऐसे लिखेंगे, H फिर H, ठीक है, H करेंगे तो H2 हो जाएगा, SO4। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा, यहां पे आप क्या समझना है आपको कि H2SO4 का सूत्र कैसे होता है, H2SO4 ऐसे होता है जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो H 2 होता है, तो H को हम 2 तरीके से ऐसे लिख दिया, अलग अलग कर दिए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर इसको जोड़ेंगे फिर H2 बन जाएगा। अब देखिए क्यों किए ये भी समझ में आ जाएगा आपको। तो जब हम इसको गर्म करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, जब गर्म करेंगे तो इसमें से क्या निकलेगा, बस ये समझिएगा। ठीक है, तो ये जो आपका ये है, इनके साथ इतना मैटर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो जो निकल रहा है पहले उसको निकाल देते हैं, जो निकल रहा है पहले उसको हम बॉक्स में बंद किए रहते हैं, जो बचा है पहले हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपका बच रहा है इतना और ये इतना, तो हो जाएगा CH3 हो गया, CH2 हो गया, और क्या हो गया, CH3CH2 हो गया, और HSO4, तो HSO4 ये हो गया। क्लियर है, तो अब इसका अगर नाम पूछा जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथिल, ठीक है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट।
एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक, इसका नाम हो गया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। और जो बचा है बॉक्स में जिसको बंद किए हैं उसको बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, H2O निकल जाएगा। ठीक है, तो H2O यहां से हम निकाल देंगे। तो देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किए तो इसमें बोला जाता है कि जल का एक अणु बाहर निकल जाता है। तो जल का जो अणु एक है ये क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है, बाकी हमारा बना क्या, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब बात करेंगे हम इस पे। अब तो हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म कर लिए। अब हम दूसरा ताप कितना लेंगे, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो आइए उसको करके दिखाते हैं हम आपको। तो जो आपका दूसरा लेंगे हम, क्या है समझिएगा। ठीक है, दूसरा तो क्या करेंगे, 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या होता है, एथिल अल्कोहल को ठीक है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एथिल अल्कोहल को क्या करेंगे हम, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या होता है, जब इसको गर्म करेंगे तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। ठीक है, क्या होता है, डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये कैसे प्राप्त होगा ये समझिएगा। तो हम इसका रिएक्शन आपको समझाएंगे। बिल्कुल सेम रिएक्शन है, बस इसमें क्या है, टेम्परेचर चेंज हो गया है। तो टेम्परेचर चेंज हुआ तो बन क्या रहा है, डाई एथिल ईथर। तो ये कैसे बन रहा है, आइए हम आपको रिएक्शन देकर एकदम समीकरण द्वारा समझाएंगे तो आपको और भी बेहतरीन समझ में आएगा। तो कैसे करेंगे, पहले हम ले लेंगे एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो चलिए एथिल अल्कोहल ले लेते हैं। तो एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है क्या, CH3CH2OH। ये हो गया एथिल अल्कोहल। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए प्लस किससे कराना है, इसमें कराना है H2S, बोला गया है ना कि एथिल अल्कोहल को H2SO4 के साथ गर्म करने पर। ठीक है, तो क्या लेंगे, H2SO4 हम लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो डाइल एथिल ईथर मिलेगा कैसे हमको, पहले हम ले लेंगे एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो ये हो गया एथिल अल्कोहल। एक एथिल अल्कोहल हम और लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे समझिएगा। तो CH3CH2OH है ना, तो ये OH को हम HO लिख देते हैं। अब क्यों लिख रहे हैं ये आपको समझ में आ जाएगा देखते ही। और ये जो CH2 है ये लिखेंगे CH2 और CH3 है तो CH3। ठीक है, तो ये दोनों एथिल अल्कोहल ही है। बस लिखने का तरीका आपका ये है कि इसको ऐसे लिख दिए हैं और ये भी एथिल अल्कोहल ही है। बस CH3 को इधर कर दिए हैं, CH2 को बीच में रह दिए और इसको इधर कर दिए। क्यों किए हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि एथिल अल्कोहल को H2SO4 के साथ। तो चलिए जो इसके ऊपर लेते हैं हम, क्या लेंगे, H2SO4। ठीक, तो हो गया H2SO4। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो H2SO4 हो गया, अब हम इस पे टेम्परेचर कितना लेंगे ये आपको बताया गया है कि टेम्परेचर कितना है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लेंगे 140 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके बाद हम गर्म करेंगे तो हमारा बनेगा डाई एथिल ईथर। तो कैसे बनेगा समझिएगा एकदम ध्यान से। CH3CH2 इतना है तो इसको क्या करेंगे, हम इधर लिखेंगे। जगह नहीं उधर, इसलिए इधर लिख रहे हैं CH3CH2। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो बीच में O है, कौन सा O समझिएगा, यहां से पहले हम इसको क्या करेंगे, इतना मटेरियल बाहर निकाल देंगे। जिसको बॉक्स में कर दिए समझ लीजिए वो आपका निकलने वाला है। H2O H2O निकलेगा, तो हम उसको निकालेंगे जरूर। तो पहले इसको हम देखेंगे, CH3CH2 लिख दिए। ये जो O बचा है बीच में, इस O को हम यहां लिख लेते हैं और ये जो बचा है सेम इसको भी इसके साथ लिख देते हैं। तो हो जाएगा CH, ठीक है, CH2CH3। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया डाई एथिल ईथर। इसी को कहते हैं डाई एथिल ईथर। प्लस आपका जो बॉक्स में बंदा है H2O, इसको हम निकाल देंगे तो हो जाएगा H2O जल। तो यही हम कह रहे थे कि आपको जब 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर H2SO4 के साथ गर्म करते हैं इसको, तो क्या मिलता है हमको, डाई एथिल ईथर मिलता है। तो ये एथिल अल्कोहल है और ये भी एथिल अल्कोहल है।
तो इसके दो अणु हमने इस प्रकार लिख दिए और इसको रिएक्शन किया हमने, उपस्थिति किसकी थी, H2SO4 के साथ। तो टेम्परेचर था 140 डिग्री सेंटीग्रेड और बना हमारा क्या, ये पूरा जो मैटर बना है ये आपका क्या है, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। ठीक, समझ में आ रहा है। चलिए, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा रिएक्शन। तो आइए तीसरा वाला हम इस पे समझाते हैं आपको। तो तीसरा क्या है वो समझिएगा, ठीक है। तो दो ठो आपको समझ में आ गया होगा। तो तीसरे में बताया जा रहा है कि अब टेम्परेचर क्या होगा ये समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। तो देखिए टेम्परेचर 170 डिग्री सेंटीग्रेड से 180 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या होता है, एथिल अल्कोहल को, एथिल अल्कोहल ठीक है का सांद्र H2SO4 के साथ निर्जलीकरण करने पर क्या होता है, करने पर एथिलीन बनता है। क्या बनता है, एथिलीन बनता है। तो चलिए हम आपको बना के दिखाएंगे हम, एथिलीन बनता है। ठीक, तो चलिए अब हम इसका रिएक्शन समझाते हैं आपको। तो ध्यान से देखिएगा रिएक्शन में क्या हो जाएगा। तो आपका रिएक्शन होगा क्या, पहले हम ले लेंगे एथिल अल्कोहल। चलिए ले लेते हैं, CH3 हो गया, CH2 हो गया, OH हो गया। ये हो गया आपका एथिल अल्कोहल। तो इसको हम लिख लेते हैं एथिल अल्कोहल। ठीक, एथिल अल्कोहल हो गया। अब देखिए ध्यान से, जब एथिल अल्कोहल ये हो गया तो उपस्थिति किसकी रहेगी, अभी हमने बोला ना H2SO4 के साथ, तो यहां ले लेंगे H2SO4 हो गया। और टेम्परेचर आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, 170 डिग्री सेंटीग्रेड से 180 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां हम ले लेते हैं 170, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया। अब हमने बोला आपसे कि बनेगा एथिलीन, तो एथिलीन बनेगा कैसे, एक्चुअली ये आपको समझना है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे CH3 है, कितना है, C एक को है, H कितना है, 3 ठो है कि नहीं, बिल्कुल है। तो एक काम करते हैं हम, क्या करते हैं कि यहां से OH को देख लेते हैं इनके साथ, ठीक है, और यहां से एक को H को देख लेते हैं। समझिएगा यहाँ पे कितना है, CH3, H कितना है, 3 ठो है। तो हम पहले C लिख देते हैं, क्लियर है। H यहाँ पे 3 ठो है, तो हम 3 ठो न लिखकर 2 ठो यहां लिख देते हैं। CH2 हो गया। अभी एक को H बचा है, तो जो एक को H बचा है उसको हम यहां निकाल लेते हैं और इसके साथ इसको कंबाइन करेंगे। तो समझिएगा इसके साथ इसको कंबाइन करेंगे तो H कितना है, H 2H, ठीक है, और O कितना है, 1 को, तो हमारा निकलेगा क्या, H2O निकलेगा। तो देखिएगा समझिएगा, तो ये जब हम इसको ऐसे किए तो बना CH2 और डबल बॉन्ड लगेगा बीच में, और ये जो CH2 है ये हो जाएगा CH2 प्लस, अब जो आपका ये बचा है H तो हो जाएगा H2O। तो इसको हम कहते हैं एथिलीन, जो कि हमारा बनना था, ठीक है। एथिलीन हो गया ये आपका, और ये आपका हो गया जल, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि ये रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम अगला क्वेश्चन भी आपको समझा देते हैं अच्छे से। तो देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन क्या है। तो इसके आगे जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। तो क्या क्या पूछा जा रहा है, विलियमसन ईथर संश्लेषण और असम्मित ईथर। तो ये बहुत ही सिंपल है, ये अपने से आप कर सकते हैं, ये आपको अपने बुक में मिल जाएगा, ठीक है। ईथर वाले चैप्टर से है, ठीक है ना, क्योंकि ईथर पूछ रहा है तो ईथर वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा, थ्योरेटिकल है, तो इसको आप अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम आपको अगले वीडियो में अब अगले क्वेश्चन के आगे हम बढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके जरूर बताइए।